सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं 4 राशि वालों के बारे में जानकारी दूंगा। इनका रिश्ता जून के महीने में पक्का हो सकता है, क्योंकि शुक्र का गोचर अब मेष राशि में होने वाला है। शुक्र जैसे ही मेष राशि पर गोचर शुरू करेगा, 4 राशि वालों को मिलेगा लाभ, विवाह का रिश्ता होगा पक्का। इसमें से 2 राशियां तो ऐसी है, उनको अचानक लाभ भी मिल सकता है, अचानक रिश्ता पक्का हो सकता है। तो 2 राशियां तो विशेष है ही, और 2 राशियां ऐसी हैं उनको प्रेम विवाह के मामले में सफलता मिल सकती है। यदि किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इस समय में, जो समय बता रहा हूँ, इस समय में माता पिता से बात जरूर करें। तो कुल मिलाकर 4 राशियां हैं। शुक्र का गोचर मेष राशि पर कब होगा? तो 31 मई 2025 सुबह 11:35 पर शुक्र मेष राशि पर गोचर शुरू करेगा, और यह स्थिति कब तक चलेगी? 29 जून 2025 दोपहर 2:09 के लगभग तक यह स्थिति चलेगी। तो लगभग 30 दिन है, 30 दिन पूरे हैं यूँ मानकर चलें, और 30 दिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं इन 4 राशि वालों के लिए। अब यहाँ राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि। देखिए, बहुत सी बार प्रश्न आते हैं, आ रहे हैं लगातार कि राशि कौन सी देखें, राशि कौन सी, कहीं लग्न तो नहीं है। तो लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ राशि की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो राशियाँ 4 बता रहा हूँ, यदि इस प्रकार के 4, यही 4 लग्न हैं, तो उनको भी थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि लग्न में भी शुक्र का गोचर वहीं पर होगा। तो जो ये 4 राशियां हैं, वही 4 लग्न भी मानकर चलें, लेकिन राशियां तो है ही। तो जहां राशि शब्द ले रहा हूं, वहां राशि ही समझना है, और वहां चंद्र राशि को समझना है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस अंक पर लिखा हुआ है, वही आपकी, जिस नंबर पर लिखा हुआ है, वही आपकी वास्तविक राशि होती है। बहुत सी बार हम गलती से सूर्य राशि समझ लेते हैं अपनी, वो गलत नियम है, उसको नहीं देखना है। सूर्य राशि आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। सूर्य राशि 1 महीने तक चलती है। जैसे मान लीजिए 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक सूर्य मकर राशि पर रहता है। तो बहुत से लोग देखते हैं कि हमारा जन्म तो 21 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में हुआ है, तो हमारी राशि मकर ही है, वहाँ वे मकर राशि देखते हैं, लेकिन वैसा करना गलत है। उनको अपनी जन्म पत्री बनवानी चाहिए। जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान से जन्म पत्रिका बनती है, उसमें चंद्रमा को देखना है, चंद्र राशि देखनी है। बार बार बताने का मतलब यही है कि बहुत से लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं राशि कौन सी देखें। बाकी तो सभी लोगों को पता है राशि। तो 1 महीने की स्थिति है, इसको समझें। सबसे पहली राशि कौन सी है? सबसे पहली राशि है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि पर ही शुक्र आएगा, तो इनको लाभ मिलेगा। शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, और इसके अलावा अचानक रिश्ता पक्का होने का योग भी बनता है। देखिए, इस जून के महीने में मुहूर्त तो है ही नहीं शादी के, लेकिन छोटा मोटा रोका कर सकते हैं। अचानक कोई रिश्ता आता है तो रोका हो सकता है। मेष राशि है तो ध्यान जरूर देवें, क्योंकि अब शादी के मुहूर्त तो 15 नवंबर के बाद ही मिलेंगे। अभी कोई मुहूर्त नहीं है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, और मैंने यह भी बताया है कि भूमि पूजन, गृह प्रवेश इत्यादि मुहूर्तों की जानकारी भी दी है। वहाँ पर भी मैंने बताया कि जून के बाद जो है मुहूर्त की स्थितियाँ भूमि पूजन की मिलेगी, लेकिन गृह प्रवेश इत्यादि मुहूर्त नहीं मिलेंगे। 5-6 जून के बाद नहीं मिलेंगे, मुश्किल स्थिति है, क्योंकि 9 जून को ही गुरु अस्त हो जाएगा। तो सबसे पहली राशि कौन सी? मेष राशि। इन शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, अचानक रिश्ता पक्का होने का योग भी बन सकता है। लाभ उठाएं अधिक से अधिक, यदि मेष राशि है तो। देखिए, कुंडली अगर सप्तम भाव जो है कमज़ोर स्थिति में है, तो बहुत सी बार ये योग आते हुए भी काम नहीं बन पाता है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में है, 3 नियम लागू होते हैं: भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित और भाव का कारक पीड़ित। अगर तीनों पीड़ित अवस्था में है, सप्तम भाव में जैसे राहु, केतु, मंगल, शनि है, या अकेला सूर्य भी बैठा हुआ, तो भी रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह, वह कहीं पर अस्त हो गया, नीच राशि पर है, तो भी दिक्कत आती है। और सप्तम भाव का कारक शुक्र की स्थिति भी कुंडली में खराब है, तब भी स्थितियां खराब होती। कुंडली में चंद्रमा भी अगर बुरी स्थिति में है, और यदि कहीं चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ गया कहीं राहु केतु के साथ, तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, शादी हो ही नहीं पाती है। तो इन विषयों को समझना पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक रोग भी बढ़ जाते हैं। सप्तम भाव जो है मारक भाव भी कहलाता है। यहाँ पर अगर शनि राहु की स्थिति बुरी है, केतु की स्थिति बुरी है, मंगल की स्थिति बुरी है, तो इन ग्रहों की दशाओं में शारीरिक स्वास्थ्य भी नरम रहता है। लेकिन लग्न के आधार पर
डिसाइड होता है कि स्वास्थ्य नरम होगा या नहीं होगा, क्या स्थिति बनेगी। देखिए, एक उम्र होती है 25 साल के अंदर वाली, वहाँ रिश्ते बहुत सारे आते हैं, लेकिन आजकल नौकरी अच्छी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, या पढ़ाई भी नहीं हुई पूरी, मान लीजिए कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो उसमें 10 साल 12 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं, 30-32 साल की उम्र हो जाती है। लेकिन समझने की बात यह है कि 30-32 साल की उम्र के बाद हम तो सोचते हैं कि शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि अगर आपको विवाह करना है, विवाह नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फ्री रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल हर व्यक्ति कमा रहा, लड़कियां भी अच्छा कमा रही है, लड़के भी अच्छे कमा रहे हैं, इसलिए सहारे की आवश्यकता ही नहीं होती है। और पहले परिवार, बड़े परिवार की कल्पना लोग करते थे, आजकल बड़े परिवार की कल्पना कोई करता ही नहीं है। हो सके जहाँ तक कुछ बड़ा होने के बाद माता पिता से बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, या माता पिता अपने देश में भारत में रह रहे हैं और बच्चे विदेश में रहते हैं, कभी कभी फ़ोन करके बात कर लेते हैं, तो वो स्थिति आप सारी बदल गई है। तो इन विषयों को भी समझना पड़ता है। लेकिन एक अधिक उम्र होने के बाद, 32-33 साल की उम्र होने के बाद जो हमारे पास स्थितियाँ आ रही वे ये है कि संतान नहीं हो पा रही है। अब संतान नहीं हो पा रही तो बच्चे टेंशन में रहते हैं, शादी तो कर ली लेकिन संतान नहीं हो पा रही, क्योंकि शरीर की स्थिति भी धीरे धीरे कमज़ोर होती है। अब मान लीजिए आयु 37-38 साल 40 साल हो गए, फिर शादी का सोचेंगे तो फिर और स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो पुराने समय में तो इस विधान को, ये जो संस्कार है, विवाह संस्कार, इसको तैयार क्यों किया गया? एक परिवार की कल्पना की गई कि एक परिवार किसी दूसरे परिवार से जुड़ेगा तो सहयोग की भावना रहेगी, अच्छे बुरे समय में साथ में खड़े रहेंगे। मान लीजिए लड़के को कुछ हो गया तो उसके ससुराल वाले आके खड़े रहते हैं और सुख दुख में साथ देते हैं। इसी प्रकार से लड़की को कोई समस्या आ गई तो उसकी शादी जहाँ हुई है उसके परिवार वाले उसका सहयोग करते हैं, साथ में खड़े रहते हैं। अब मान लीजिए अकेला व्यक्ति है और शादी नहीं की तो फिर उसको मित्र बनाने होते हैं, अच्छे मित्र होंगे तो बुढ़ापे में उसका साथ देते हैं। अगर परिवार ही नहीं होगा, माता पिता भी गुजर गए तो फिर अकेला रहेगा व्यक्ति, कौन सहयोग करेगा? तो वहाँ मित्रों की कल्पना भी जरूरी है। अब मित्र अच्छे मिलें तब यह स्थिति अच्छी रहती है। तो ये सारी स्थितियाँ समझने की होती है कि ये संस्कार इसलिए बनाया गया है कि दो परिवार जुड़ते हैं। केवल बच्चों को जन्म देना या अपने हाल में मस्त रहना ये नहीं है, परिवार की कल्पना भी की गई कि बड़ा परिवार होगा तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सुख दुख में काम आएंगे। और एक सामाजिक परंपरा भी है और समाज का भी सहयोग रहता है, बहुत सारी स्थितियां हैं। तो मेष राशि विषय पर चलते हैं। मेष राशि अगर आपकी है तो लाभ आपको मिलेगा दोनों प्रकार से, रिश्ता भी आएगा, बातचीत करेंगे तो लाभ मिलेगा, आप भी कहीं रिश्ते की बातचीत करेंगे तो लाभ मिलेगा, और अचानक रिश्ता भी पक्का हो सकता है। अब सेकंड नंबर जो राशि है वह है मिथुन राशि। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको केवल प्रेम विवाह के मामले में सफलता यहाँ पर शुक्र दे सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो माता पिता से इस समय अवधि में जो मैंने बताई इसमें आप बात जरूर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब तीसरे नंबर पर आती है तुला राशि। यदि किसी की तुला राशि है तो शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, अचानक रिश्ता आना, पक्का होना, ऐसी स्थिति भी तुला राशि वालों को यहाँ पर लाभ मिल सकता है। तो यदि आपकी तुला राशि है तो कुंडली में 7 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। चित्रा, स्वाति, विशाखा ये नक्षत्र आते हैं। चित्रा का तीसरा और चौथा चरण, स्वाति पूरा चारों चरण, विशाखा के शुरू के 3 चरण ये तुला राशि में आते हैं। तो तुला राशि है तो आपको यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा, ये शुक्र आपको लाभ अवश्य देगा। और ये जो गोचर की स्थितियाँ देखी जाती है चंद्र कुंडली के आधार पर देखी जाती है, चंद्र कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ उस हिसाब से ये सारी स्थितियाँ देखी जाती है। अब तुला राशि है तो आपकी राशि से अगर राशि कुंडली देखेंगे तो सप्तम में ही शुक्र आ जाएगा, सप्तम में शुक्र आएगा गोचर में तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो 3 राशियां तो हो गई। चौथा नंबर है धनु राशि। अगर आपकी धनु राशि है तो प्रेम विवाह के मामले में आपको सफलता यहाँ इस महीने में इस शुक्र से मिल सकती है। तो मैंने यही बताया है कि संभावनाएं बन सकती है। कारण यह है कि यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में है तो फिर विवाह होना मुश्किल है। हम स्वयं ही ध्यान नहीं देते हैं, या हमारी उम्र जैसे 27 साल है, 28 साल है, 29 साल है तो हम ध्यान देंगे ही नहीं कि अभी तो हमें 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है।
तो इस कारण से भी देरी होती है। और वो मन नहीं होने का कारण सप्तम भाव में कहीं न कहीं कोई न कोई दोष जरूर होगा। लेकिन कोई बड़ा दोष है तो फिर जब आप विचार करते हैं और आप चाहते हैं तब भी विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी हमारे सामने आती है कि व्यक्ति चाह रहा है कि मेरी शादी हो जाए, जल्दी ही हो जाए, माता पिता भी चाह रहे हैं, संतान भी चाह रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव के जो दोष हैं, अगर ज्योतिष को मान कर चलें तो, ज्योतिष को नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से भी करते हैं बहुत से लोग, विवाह पसंद से हो ही रहे हैं। आजकल बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, वहाँ आराम से विवाह करते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती, अच्छे परिवार हैं तो कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं, कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष को आधार मानकर चलें और ज्योतिष को देखें, और अगर दिक्कत आ रही तो वहाँ कहीं न कहीं सप्तम भाव की स्थिति खराब होती है। तो आज आपने 4 राशियों के बारे में जाना कि इनको शुक्र लाभ दे सकता है इस समय अवधि में, 30 दिन की जो अवधि मैंने बताई इस समय में। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।